तो लो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग, आज मैं मेरे खेत की जुताई करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पापा 2 दिन से बोल रहे हैं कि बेटा जुताई करके आजा खेत की, नहीं तो पानी गिर जाएगा। इसलिए मैंने आज ठान लिया कि आज मैं पानी नहीं गिरे उससे पहले खेत की जुताई करूंगा। तो मैं फटाफट मेरे खेत पर आ जाता हूँ और ये है मेरा शानदार खेत, लेकिन इस पर मैंने बाउंड्री भी बना दी थी, ठीक है, 2 दिन पहले। और अब मैं मेरे खेत की जुताई करने लग जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे पापा पेड़ की कटाई कर रहे थे, क्योंकि पेड़ काफी बड़ा हो गया था और जुताई करने में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये क्या, मेरे पापा पेड़ की कटाई करते करते खेत में आ जाते हैं और यहाँ पर चेक करने लगते हैं कि भाई कैसी जुताई कर रहा है। मैं तो एकदम खतरनाक जुताई कर रहा हूँ, लेकिन पापा को भरोसा नहीं, और यहाँ पर वो खोद रहे, देख रहे कि कैसी जुताई कर रहा है। अरे यार पापा, मैं सही से जुताई कर रहा हूँ, लेकिन यार पापा तो मानने को तैयार नहीं है और प्रॉपर मेरे पीछे चल चल के देख रहे हैं कि भाई थोड़ी भी गैप छुटी तो आज ये गया। मुझे ट्रैक्टर को प्रॉपर चलाना होगा और मैंने 2 घंटे में पूरे खेत की जुताई कर दी और अब मैं मेरे ट्रैक्टर को पार्क कर देता हूँ। फिर मेरे पापा मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा आज ही अपन खेत की बुआई करेंगे, ठीक है, तो फटाफट मार्केट जा और बुआई के लिए गेहूं लेकर आ। फिर मैं कहता हूँ ठीक है पापा, अभी जाता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ और घर आकर बोलेरो को लेकर सीधा मार्केट की ओर चल देता हूँ। और कुछ ही घंटे ड्राइव करने के बाद मैं सीधा मार्केट आ जाता हूँ। और अब बारी है मेरी गाड़ी को रिवर्स करने की, तो यहाँ पर मैंने अभी ठोक दिया, जिसके बाद मैंने रिवर्स करा ये भाई साहब स्टाइल में, और सीधा आ जाता हूँ व्यापारी के पास में। अरे भाई कितने में बोरी दे रहे हो, फटाफट मुझे बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 300 रुपए में? नहीं भाई, 250 रुपए में। पापा से बात कर लो, सही साइड बात करना। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। क्या बोला पापा ने? अरे यार ठीक है, 250 बोला ना उन्होंने भी, ठीक है ना, मान लेते, ठीक है, 250 कंप्लीट हो गए। तो 5-6 बोरी मुझे चढ़ा दो गेहूं की फटाफट। भाई यहाँ पर मैंने 20 बोरी ले ली, क्योंकि बाद में काम आ जाएगी। और अब मैं सीधा चल देता हूँ घर की ओर। चलो भाई, फिर मैं स्कूल से होते हुए जा रहा था तो मुझे कुछ बच्चे रुकवाते, तो मैं रुक जाता हूँ और ट्रेन को देखने लगता हूँ, क्योंकि भाई ट्रेन भी उसी समय आ गई थी। और मैं उतर कर उनसे पूछने लगता हूँ, भाई क्या हुआ? अच्छा बस नहीं आई? क्यों नहीं आई? पंचर हो गई? अरे ठीक है मैं छोड़ देता हूँ घर पर, चलो फटाफट बैठ जाओ। और अब मैं सीधा चल देता हूँ इनको घर पर छोड़ने, क्योंकि भाई छोटे बच्चे तो इनको पहले घर पर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं सीधा घर आ जाता हूँ इनके, और इनको सबको मैंने छोड़ दिया। और अब मैं सीधा चल देता हूँ मेरे खेत की ओर। और यहाँ पर फाइनली मैं 2 घंटे का सफर पूरा करके घर आ जाता हूँ और मेरी गाड़ी को आराम से पार्क कर देता हूँ। और अब बारी है मेरे खेत की बुआई करने की। तो सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर को नीचे उतार लेता हूँ, क्योंकि भाई ये है ना नाराज हो गया था और छत पर बैठ गया था रिसाकर, इसलिए मैंने उसे मनाया और ट्रैक्टर को धीरे धीरे नीचे उतारा। और अब मैं सीधा चल देता हूँ खेत की ओर। फिर मैं मेरे ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और मेरे पापा सीडिल में गेहूँ डाल देते हैं और मैं ट्रैक्टर की सीडिल को नीचे करके खेत की बुआई करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मुझे खेत की बुआई बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। फिर मैंने ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाई और आधे गेहूँ गिरे और आधे गेहूँ नहीं गिरे, और पूरे खेत की बुआई कंप्लीट के सीधा घर आ जाता हूँ। फिर पापा मुझे कहते हैं, अरे बेटा तूने 20 किलो गेहूं में पूरा खेत कैसे बो दिया? ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर मैं मेरे पापा की डांट खाकर सीधा मेरे ट्रैक्टर को पार्क कर देता हूँ। 4 to 6 weeks later. और आज फसल को बोए हुए 30 दिन बीत चुके हैं। तो मेरे पापा को कहता हूँ, अरे पापा अपन दोनों फसल को देख कर आते हैं, अभी ये काम बाद में कर लेना। फिर मेरे पापा कहते हैं ठीक है बेटा चल। फिर मैं पापा को बैठाकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। लेकिन ये क्या यार, मेरी बाइक में तो पेट्रोल ही नहीं है, ये तो खेत तक भी नहीं आएगी। फिर मैं पास के पेट्रोल पंप पर आ जाता हूँ और भाई साहब से बोलता हूँ कि अरे भाई साहब 500 का पेट्रोल डालो फटाफट। यहाँ पर भी भाई साहब ने 500 का पेट्रोल डाल दिया और मैं सीधा बाइक को लेकर खेत की ओर चल देता हूँ। फिर हम ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जा रहे थे, तो अचानक मौसम चेंज हो जाता है और बारिश शुरू होने लग जाती है। चलो अच्छा है, फसल में वृद्धि बढ़ेगी। फिर मैं पापा को लेकर खेत पर आ जाता हूँ और फसल को देखने लगता हूँ कि भाई कुछ ही दिनों में फसल कटाई तक आ जाएगी। और आज 3 महीने की कड़ी मेहनत, कड़ी धूप और रातों की रखवाली के बाद आज वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। फिर मैं हार्वेस्टर को लेकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ, लेकिन मुझे गेट के पास से आराम से निकलना पड़ेगा, नहीं तो सिरू मुहूर्त में ही मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर कुछ ही देर में मैं हार्वेस्टर को लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और श्री गणेश करके खेत की कटाई करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मुझे हार्वेस्टर को आराम से लाना होगा, क्योंकि भाई खेत के अंदर काफी गीली मिट्टी है और अगर कटर में गीली मिट्टी फंस गई तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पापा देख रहे हैं कि कहाँ पर गीली मिट्टी है, वहाँ पर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो क्या गीली मिट्टी जम जाएगी, ठीक है। अच्छा। फिर मैं हार्वेस्टर को मेरे दोस्त को चलाने के लिए दे देता हूँ और मैं काफी थक गया था, तो मैं ट्रैक्टर पर आकर बैठ जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि भाई ये कैसे काम करता है। लेकिन ये क्या भाई, इसको मैंने जैसे दी है तो बंद कर दी इसने मशीन। मुझे जाना पड़ेगा, ये पागल है भाई, क्या कर दिया इसने? अरे क्या हो गया? अरे यार अभी डीजल खत्म होना था, चल मैं कुछ करता हूँ, क्या करूँ, मुझे ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ेगा। चल भाई, फिर मैं ट्रैक्टर में टंकी को लोड करके सीधा पेट्रोल पंप की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में पेट्रोल पंप पर आ जाता हूँ और पेट्रोल वाले भाई से बोलता हूँ कि अरे भाई मुझे पेट्रोल कितने का डलवाना चाहिए? अबे तू थोड़ा सा हार्वेस्टर में 2000 का? अरे 2000 में नहीं होगा यार, जल्दी बताओ, 1 बीघा खेत और बचा है। चलो ठीक है
चलो 3000 का कंप्लीट कर दो। फिर यहाँ पर भाइयों 5000 का पेट्रोल मैंने डलवा लिया, क्योंकि कभी घट जाए तो मैंने 5000 का डलवा लिया। और अब मैं सीधा चल देता हूँ मेरे खेत की ओर। फिर मैं कच्चे सड़क से होते हुए जा रहा था, तो मैंने देखा कि भाई एक व्यक्ति मुझे रुका रहा है। तो मैं ट्रैक्टर को साइड में रोकता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ। अच्छा बंद हो गई, कैसे हो गई? अरे चलो मैं ठीक है धक्का देता हूँ। ठीक है जल्दी बैठो, मेरे को बहुत काम अर्जेंट है। अरे भाई ये क्या मेरे साथ ही सब होना था कि यार। अरे हो जा स्टार्ट यार, कहाँ से लाए बोलेरो तू। भाई चलो यहाँ पर स्टार्ट हो गई। चलो भाई फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और अब मैं सीधा चल देता हूँ मेरे खेत की ओर। फिर मैं आधे घंटे के सफ़र को 2 घंटे में पूरा करते हुए सीधा हार्वेस्टर के पास में आ जाता हूँ और डीजल डाल देता हूँ हार्वेस्टर में। भाई टंकी को फुल कर दिया मैंने हार्वेस्टर की। और अब दोबारा से हार्वेस्टर स्टार्ट हो जाती है और कटाई करना शुरू कर देती है। 3 hours later. फिर 3 घंटे की मेहनत के बाद पूरे खेत की कटाई हो जाती है। और मैं ट्रैक्टर को लेकर हार्वेस्टर के पास आ जाता हूँ और ट्रॉली में गेहूँ डलवाने लगता हूँ। फिर कुछ ही दिनों में ये ट्रॉली गेहूं से फुल हो जाती है और मेरा दिल गार्डन कर रहा था यार, आज तो मज़े आने वाले। फिर मेरे पापा को और मेरे भाई को, छोटे भाई को ट्रैक्टर में बिठाकर सीधा मंडी की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा था, तो मैंने देखा कि अरे भाई साहब सामने से ट्रेन आ रही और मैंने ट्रैक्टर को स्लो कर लिया। लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि मेरी ट्रॉली में वजन है और मैं स्पीड से इसीलिए आ रहा था कि मेरी ट्रॉली चढ़ जाएगी। लेकिन यार जिसका डर था वही हुआ और यहाँ पर मेरी ट्रॉली अटक गई। यार मैं क्या करूँ अब क्या करूँ? मुझे थोड़ा रिवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसी वजह से मैं स्पीड से ट्रैक्टर को ला रहा था लेकिन अटक गया। ऐसे ट्रैक्टर में दम नहीं है क्या? मुझे थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। भाई चढ़ जा, तेरी इज्जत का सवाल है, तू चढ़ जाएगा, मुझे लगता है, विश्वास है भाई तेरे पे। और यहाँ पर फाइनली मेरी ट्रॉली चढ़ जाती। वाओ। फिर मैं पहाड़ों से होते हुए सीधा शहर आया था और काफ़ी मशक्कत के बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ भी माथा पछाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी बड़ी लाइन तो मैंने अभी तक देखी नहीं थी। यार भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? गेहूँ की मंडी हो रही क्या और कुछ हो रहा है? फिर यहाँ पर 2 घंटे के बाद मेरा नंबर आ जाता है और मैं ट्रैक्टर को एक साइड में पार्क कर देता हूँ। फिर व्यापारी मेरे गेहूं की नीलामी कर देते हैं और मेरे गेहूं सिर्फ 1700 रुपए कुंटल में बिके भाई। फिर मैं सारे गेहूं को अनलोड कर देता हूँ और व्यापारी से पैसे लेकर सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं खुशी मेरे ट्रैक्टर को लेकर घर आ जाता हूँ और घर आकर मैं ट्रैक्टर को आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद, बाय बाय।